सबसे प्यारा सबसे न्यारा मुन्नू, सॉरी सबसे अच्छा सबसे प्यारा मुन्नू चुन्नू कौन है? तो ये जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या काम कर रही है ना, क्या काम कर रही है, कहाँ से कहाँ ले गई है देश को, कमाल की बात है। कई लोग कहते हैं कि देश को डुबा रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। भगवान क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं, भगवान जाने। 100 जल्दी जल्दी खत्म होती है, आखिर आई गया इसका टाइम, आगे दबा के खाना ना खाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 1, हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? उत्तर होगा हमारा प्यारा देश भारत। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? उत्तर सीडी देशमुख स्टेशन किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? सज्जन जिंदल ने जीता है, जो कि JSW ग्रुप के MD और CEO हैं। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका जो है शीर्ष पे रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सज्जन जिंदल वाला, आप ध्यान में रखिएगा। और ये मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका। भारत जो है इस इंडेक्स में 42 रैंक पर है। प्रश्न क्रमांक 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट, हाल ही में अमेज़न किस देश में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये जो है उत्तर फिर से हमारा प्यारा देश भारत। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप महाराष्ट्र को हराकर जीता है? तो ये उत्तर आएगा मध्य प्रदेश ने जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश में लगी तोरखम सीमा खोली है? आंसर है अफगानिस्तान। ये याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है तोरखम सीमा कहाँ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो कौन से देश में? UAE में लेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्राउन प्रिंस एंड्रे हेरेनी क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए? तो किस देश के प्रिंस है भैया? ये डेनमार्क के प्रिंस हैं। आप लोग भी सोचो, कभी प्रिंस बन जाओ तो मजा ही मजा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 10, 26 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 कप का खिताब साउथ अफ्रीका को हराकर 19 रन से जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी समझ गए होंगे। उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू जो है काफ़ी कूदते हैं यार, इसीलिए जीत जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शैलेश पाठक जी को किया है। इससे भी इम्पॉर्टेंट बताता हूँ। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? SSC वालों को ना ये प्रश्न बहुत पसंद है और UPSC वालों को भी। तो उत्तर है हरि बाल कृष्णन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्त, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 450 करोड़ की लागत से बना शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? शिवमोगा जो है वो कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? आंसर होगा निकोला फॉक्स। एक लोमड़ी को जो है इन्होंने विज्ञान प्रमुख बनाया है। एक ट्रिक है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में पेप्सी कंपनी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रणवीर सिंह जो है इसका उत्तर होगा। किसे किसे रणवीर सिंह पसंद है जरा कमेंट करके बताना तो मुझे। अगला है प्रश्न 16, हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर होगा लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। आई थिंक सभी को पसंद होगा, मैं कमेंट में नहीं मांगूंगा। अगला प्रश्न है 17वें क्रम का, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया?
तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था और हर साल मनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर है शबनीम इस्माइल, साउथ अफ्रीका की है ये। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो वो है हमारा प्यारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप वाले जो हैं ये लोग गुरुग्राम हरियाणा गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? हमारा प्यारा भारत देश, भारत, प्यारा भारत देश, भारत को। चलिए अगले बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है कि इकोनॉमिक के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये जो दर वर वाले प्रश्न होते हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर होगा 5.5% जो है ये इसका आंसर होगा। 23वें क्रम का प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राजेश मल्होत्रा को जो है नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो नाइजीरिया के जो नए राष्ट्रपति है ना, वो बोलते बहुत हैं, इसलिए उनको जो है बोला टिन्बू को जो है वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। अब जितना भाषण बोलना है बोलते रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों 25वें नंबर का प्रश्न है और अभी 75 प्रश्न बचा है, भाग मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, है ना, इधर उधर के छोटे मोटे वीडियो पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कुछ बनना है तो, नहीं बनना है तो भैया शॉर्ट्स जिंदाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? उत्तर है ईरान। अरे आप सोचो जरा, इतना यूरेनियम वहाँ ईरान में रहेगा तो लोग वहाँ रह पाएंगे? कुछ ज़्यादा फेंकू नहीं लग रहा है। चलिए अगली बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तर है उत्तराखंड। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के साथ समझौता किया है? तो उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश बोल रहा है कि मैं भी जो है अब जो है सौर ऊर्जा से अपना काम चलाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर चालू किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछता है। जितना भी जो है ना ये बिजली बनाने वाला जितना भी न्यूक्लियर वाला प्लांट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है किसने चालू किया है? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने जो है ये चालू किया है। प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे बड़ी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? काश साइकिल के दिन फिर से आ जाते यार, जिसको देखो बुलेट लेके पट पट बजाता रहता है, सर दर्द। तो ये है दोस्तों श्रीनगर में, देखिएगा कुछ दिन के बाद कार रेस भी चालू हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वें क्रम का, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? फिर से उत्तर रिलायंस जियो। बोले तो हमारा प्यारा देश भारत के अंदर ही है ना, तो रिलायंस जियो काफ़ी गर्व की बात है। सर्विस ठीक हो ना हो, कहीं कहीं जियो की सर्विस बहुत अच्छी है, कहीं कहीं जियो की सर्विस बहुत थर्ड क्लास है यार, मैं खुद परेशान रहता हूँ। नोट कर लेते हैं, विश्व का पहला मजबूत टेलीकॉम ब्रांड स्विक्सकॉन जो कि स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। पहला जो है टेलीकॉम ब्रांड वो स्विक्सकॉन है और दूसरा जो है वो रिलायंस जियो है, ठीक। हमारी कंपनी भाई, हमारी कंपनी है ना भैया, मैं हमारी तो हमारे देश की कंपनी है, हमारी कंपनी रहती तो थोड़ी ना यूट्यूब पे पढ़ाते यार। अगला प्रश्न है दोस्तों 31वें क्रम का, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो ये जापान में जो है इन्होंने भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा।
प्रश्न क्रमांक 32, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? उत्तर होगा हमारा प्यारा देश भारत। ये क्वेश्चन को आप पढ़ो यार, मतलब क्या कमाल की चीज़ है। 15% योगदान, IMF कह रहा है कि 15% 2023 में, मतलब दुनिया में जो है 15% GDP में 15% का योगदान कौन सा देश दे सकता है? भारत। इससे समझ आता है, आपको इधर उधर की चीज़ देखने की होती है, इससे समझ आता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है क्या काम कर रही है ना, क्या काम कर रही है, कहाँ से कहाँ ले गई है देश को। कमाल की बात है। कई लोग कहते हैं कि देश को डुबा रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। भगवान क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं, भगवान जाने। खैर, तो 15% का योगदान बहुत होता है दोस्तों, है ना। इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इतना टाइम पास कर रहा हूँ इस प्रश्न के साथ में। इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33, 2 मार्च 2023 को सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रश्मि शुक्ला जी को किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो महिला बनी है और ये जो है आपका SSB की हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया है? इंडियन मेंस हॉकी के क्रेग फुलटन को जो है ये बनाया गया है। कि देखिए कुछ हो सकता है हॉकी का। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में किस राज्य ने 3 जिलों में सोने की खान मिली है? तो भारत के किस राज्य में 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? कमाल हो गया। उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है देवगढ़, दूसरा मयूरभंज और तीसरा जोजर है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे सोने की खानें मिली हैं। उड़ीसा तो करोड़पति होने वाला है, नहीं खरबपति होने वाला है शायद। चलिए अगली बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में किसने नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? स्पेस एक्स कंपनी ने जो है इसे किया है। और स्पेस एक्स के जो CEO हैं सभी जानते हैं, ट्विटर के अंकल हैं एलन मस्क। इसने यार इंडियन CEO को निकाल कर ठीक नहीं किया, मुझे बहुत गुस्सा आया था। खैर, एलन मस्क आदमी तो इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी कभी इंटेलिजेंट आदमी लोग भी जो है बेवकूफ़ी भरा काम कर देते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो है गिरीशु बरुआ जो हैं, इनको जो है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर है वान थियोंग। वान थियोंग जो है, चिंगम जैसा नाम लगता है ना, वान थियोंग। ये राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सम्मेलन जो है भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। 40वें क्रम का प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस वालेस्की को 10 वर्ष की सज़ा सुनाई? बेलारूस ने जो है इनको 10 वर्ष की सज़ा सुनाई है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, उसके बावजूद इनको सज़ा सुनाई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रखिएगा। ये पूछेगा शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियम लीग कहाँ प्रारंभ की गई? तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में जो है महिला प्रीमियम लीग जो है प्रारंभ की गई थी। महिला प्रीमियम लीग में 5 टीमें जो है भाग लेंगी, जिसमें मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, दिल्ली कैपिटल है, यूपी वॉरियर्स है और गुजरात जाइंट्स हैं। ये सारी टीमें जो है भाग लेंगी। मैं क्रिकेट वगैरह देखता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। अगला बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में GST संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? तो 40% की वृद्धि दर्ज के साथ जो है राज्य है उड़ीसा राज्य। क्या बात है यार, यहाँ सोना भी मिल गया, 40% जो है GST में वृद्धि भी कर दिया। ये काफ़ी टैक्स वैक्स पटा रहा है। चलिए अगली बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ जो है युवा उत्सव भारत @2047 की शुरुआत की है? तो ये जो है IIT रोपड़, ऐसे याद रखना, या हरियाणा स्टेट का भी नाम पूछ सकता है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो उत्तर है अमेजन पे पे जो है इन्होंने जुर्माना लगाया है। बेचारा हाल ही में जो है यहाँ शामिल हुआ भारत में कि मैं जो है ऑनलाइन ये सब पेमेंट वाला चालू करता हूँ, और ये KYC वगैरह को ठीक से ध्यान दिया नहीं और गाइडलाइन फॉलो किया नहीं, तो इस पर जो है 3 करोड़ का फटका लग गया है। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? कर्नाटक में करेगी। तो यहाँ आप ध्यान रखना कि एक तो कर्नाटक में आईफोन जो है निवेश करेगी $1 अरब का, और साथ ही आईफोन कौन सी कंपनी बनाती है? तो फॉक्सकॉन बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में हैकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया? तो कहाँ पे रच दिया भैया? नागालैंड में इन्होंने इतिहास रच दिया। ठीक है, पहली महिला विधायक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम के लिए एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, व्यापम स्यापम जो देते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्रम का प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लिया? तो फ्रांस ने लिया है। भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैनिक अभ्यास हुआ था प्रिंजेक्स 23। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने एड्रेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? ठीक है, कोविड से अभी तो अभी छुटकारा मिला नहीं है, रोज रोज वायरस पे वायरस आए जा रहे हैं। जैसे रोज नए नए ऐप आते हैं वैसे रोज रोज नए नए वायरस आ रहा है। एड्रेनो वायरस कहाँ मिला है? पश्चिम बंगाल में मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर 7.14% से बढ़ के कितने प्रतिशत हो गई? तो ये हो गया 7.45%। इतने हजार पोस्ट आ रहे हैं यार एसएससी वगैरह में, उसके बावजूद भी बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, समझ के बाहर है। चलिए दोस्तों, पढ़ते लिखते नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है पढ़ते लिखते नहीं है लोग। छोटे मोटे काम भी होते हैं, करना पसंद नहीं करते हैं। सबको जो है यूपीएससी में आईएएस बनना है ना, या सचिन तेंदुलकर का पूछ सकता है। चलिए अगला बात करते हैं, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? सबसे प्यारा, सबसे न्यारा नुन्नू, सॉरी सबसे अच्छा, सबसे प्यारा मुन्नू चुन्नू कौन है? तो ये जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का है। कुछ भी यार। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे विश्व का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो किन्हें बनाया है? सचिन तेंदुलकर जी को बनाया है। ये प्रश्न बहुत पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि अप्रैल में जो एग्जाम होगा ना तो ये क्वेश्चन डेट वाला पूछेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हमेशा 8 मार्च को रहता है, दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया? हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने जो है इसे लॉन्च किया है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये बहुत इंपॉर्टेंट है नागालैंड वाला, ठीक है ना। तो नेफ्यू रियो जो है इन्होंने जो है शपथ लिए हैं। ठीक, नेफ्यू रियो। अगला प्रश्न है 65वें क्रम का, ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है, 35 ही बचा है, और झेल लो थोड़ा देर। हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला दोनों। 75 गांव जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोद ले लिया और कहते हैं कि अब मैं यहाँ पे डिजिटल भुगतान में इनको सक्षम बनाऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सल्लोतोअनी किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये है नागालैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने 2023 का फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड पिक्स जीता है? तो ये जो है मैक्स बस्टर पैन जो है इन्होंने जीता है। ये जो गुमनाम से खेल है ना, जिसको हम इंडियंस ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ये बहुत पूछता है भैया, ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आप हैं सलीजा धामी, ग्रुप कैप्टन है सलीजा धामी, ये जो है बनी है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है? कुवैत का बनाया गया है। इतना बड़ा अगर नाम हमारा रहे तो कहीं पे फॉर्म भरना है ना तो जगह छोटा पड़ जाएगा, बता दूं मैं आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो कौन है? कॉनरेड संगमा जो है, कॉनरेड संगमा जो है
इन्होंने जो है मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? त्रिपुरा का भी आ गया, मानिक शाह जी जो हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो त्रिपुरा के, मेघालय के, और किधर गया उधर है नागालैंड के, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, जोड़ी मिलाने के लिए दे सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, और ये तो बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेरा पर्सनल इंपॉर्टेंट, मैं बता दूं आपको, हाल ही में 5 दिवसीय यशांग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इस तरह का उत्सव जो है ना हम लोग सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग पूर्वोत्तर पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, ठीक है ना। तो यशांग उत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो एक आध ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, यार ये कहाँ मनाया जाता है, कहाँ से पूछ दिया, यही ये क्वेश्चन। यशांग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। यूपीएससी से लेकर जो है एसएससी तक सभी जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत फेवरेट होता है, बच्चों को परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अब आप ही सोचो ना क्या धांसू प्रश्न है। पहली भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अटकल पोंगल त्यौहार मनाया गया है? तो पोंगल वगैरह सब जानते हैं, केरल में मनाया जाता है। ये सब आपका किसानों का त्यौहार होता है, नई फसल आती है ना, तब ये सब मनाते हैं पोंगल वगैरह। तो पोंगल त्यौहार, अटकल पोंगल हो या पोंगल है, केरल में मनाते हैं, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, इसरो को भारत और किस देश द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? तो निसार उपग्रह जो है ये मिला है अमेरिका द्वारा। ये दोनों मिलके जो है, अमेरिका और भारत मिलके जो है ये बना रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 76वें क्रम का हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो क्या मतलब देखिए क्या विकास है भाई, है ना। पहले यहाँ पे झंडा नहीं फहराने देते थे, और आज के डेट में जो है कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा जो है राष्ट्रीय ध्वज वहाँ का लगाया गया है। तो डोडा जिले में लगाया गया है, 100 फीट ऊंचा जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी प्राउड की बात है ना। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति हाल ही में दी गई है? तो कोलंबिया जो है ये 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को कह रहा है कि अब आप भी आइए सेना वगैरह में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट है, शेख मोहम्मद जो हैं ये नियुक्त हुए हैं। अभी जो मई में एग्ज़ाम आएगा, मई से लेकर सितंबर तक एग्ज़ाम होगा, है ना। तो ये जो एग्ज़ाम आएगा ना, तो इसमें जितने अपॉइंटमेंट्स हैं आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में 5वां एशियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूमचुक उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो देखो ये भी उत्सव जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे हो सर आप सभी इंपॉर्टेंट है, तो लग रहा है ना इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं लग रहा कि इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है तो है भाई। 1000 के ऊपर करंट अफेयर है मार्च में, इसमें से 15 दिन में 100 को छाटना मामूली बात नहीं है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक आंखें दर्द हो जाती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भूमचुक उत्सव कहाँ संपन्न होता है? सिक्किम में जो है ये उस उत्सव को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? जितने SSC दे रहे हैं ना सब ध्यान रखिएगा, 10 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? अफगानिस्तान का नाम जो है पहले नंबर पे आया है, ठीक है। आई होप इसकी भी स्थिति सुधर जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? भारत का पड़ोसी देश है और इम्पोर्टेंट भी है, रामचंद्र पौडेला जो हैं राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। देखो मैं इसको बताता हूँ, याद करने का एकदम मस्त तरीका बताता हूँ। हमारे यहाँ रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, ठीक है। अब आज की डेट में कहते हैं कि नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र है, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ मिक्स हैं। तो रामचंद्र जी गुस्सिया के जो है नेपाल चले गए, वहाँ के राजा बन गए हैं, ऐसे याद कर लो यार, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पे समझौता करने की घोषणा की है? तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भारत जो है, अमेरिका जो है भारत के साथ समझौता कर रहा है, तो उत्तर जो है अमेरिका है।
अगला प्रश्न दोस्तों, 15 प्रश्न और बचे हैं, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है लास्ट का 100 ही फंस जाए आपके एग्जाम में, फंस सकता है, ऐसा होता है ना, आखिरी का ही फंस जाए। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? तो पोस्ता की खेती करने के लिए आग्रह जो मांगा है वो पश्चिम बंगाल ने मांगा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अरे यार, कमी उमी होना चाहिए, तो वृद्धि हो रही है। 25% जो है, ये 25% जो है वृद्धि हो गई है गर्भवती महिलाओं में कुपोषण से। अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बी गोप कुमार को जो है ना, ये एमडी और सीईओ दोनों बनाया गया है। बी गोप कुमार को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आसाम राज्य ने जो है हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो ये अनुराग ठाकुर जो है, इन्होंने किया है। मेरी मिसेस कहती है अनुराग ठाकुर काफ़ी हैंडसम है, बाकी हैंडसम है क्या है? थोड़ा कमेंट करके बताना ना मुझे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो ये जो है मलेशिया के जो हैं प्रधानमंत्री थे, इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जो है अरेस्ट कर लिया गया है। 10 प्रश्न और बचे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑर्गेनाइज लिकोरिस मतलब मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश जो है मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये जो है हमारे प्यारे देश भारत ने दिया है। नए नए आइडियाज़, नए नए संगठन बना रहा है और क्या गजब काम कर रहा है यार, गजब काम। तो देखिए, जो भी बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है ये बिग कैट अलायंस बनाया जाएगा, लोगों को इसमें जागरूक किया जाएगा, ठीक है, और इनको संरक्षित करने पे भी उपाय किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय रेलवे ने किस देश से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने जो है किस देश से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है? ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ये महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में जो है भारतीय गौरव ट्रेन जो है किस राज्य में शुरू की होना चाहिए था, किस राज्य में शुरू किया? तो भारतीय गौरव ट्रेन जो है ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। पहला ट्रेन में तो इधर ही चला था ना, तो ध्यान में रखना। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहित जावा जो है ये एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हमारे देश की एक गजब की कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, आप लोग को पता भी नहीं होगा कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है ना। तो इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो रोहित जावा हैं। जावा हो यार, रोहित भैया एमडी सीईओ बन गए। याद करने के लिए गाना गा रहा हूँ यार, आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे अधिक महिला अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका एक ऐसा दुनिया का देश है जहां सबसे ज़्यादा महिला अरबपति हैं। देखिए, अमेरिका में 96 अरबपति महिलाएं हैं। इसके बाद चीन का नंबर आता है जहां 46 जो हैं अरबपति महिलाएं हैं, चीन दूसरे स्थान पे है। सीधे भारत की बात करते हैं, भारत में केवल 9 अरबपति महिलाएं हैं। भारत का 5वां स्थान दुनिया में है, लेकिन 5वां स्थान है, कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। अगला है 96 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई? क्या बात कर रहे हो यार, भिखारी मुक्त शहर है, कमाल हो गया यार। ये होना चाहिए ना, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लोग सक्षम है उसके बाद भी भीख मांगते हैं, और जो लोग असक्षम हैं उनके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी है, उनको मतलब उनके तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए भी हैं। तो खैर, कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है? नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है, ठीक है। तो आज के बाद आपको नागपुर में कोई भिखारी शिकारी नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? ये ट्रोपैक्स सुन के मुझे ना खांसी की दवा याद आती है ना। चलिए ओके, तो हिंद महासागर में भारत के द्वारा जो है ट्रोपैक्स 2023 युद्ध अभ्यास जो है ये आयोजित किया गया है। कैसे याद करोगे?
जो टोरेक्स करके खांसी की दवा आती है वो भी भारत में है, और ट्रोपेक्स करके, तो दोनों याद कर लो। ओके, भाई भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास किया जाता है, ट्रोपेक्स भारतीय वायु सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ वोट फैक्ट 2023 का उद्घाटन किया? वोट फैक्ट जो है इन्होंने बेंगलुरु में जो है इसका उद्घाटन किया था। 99 नंबर का प्रश्न आ गया, मुबारक हो, हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ मोहंती भैया को जो है LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और प्रश्न क्रमांक 100वां, जल्दी जल्दी खत्म होते होते आखिर आ ही गया इसका टाइम, आगे दबा के खाना ना खाऊंगा, भूख लगा है। हाल ही में किस देश ने इनलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? अच्छा, तो किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। अवैध प्रवास को रोकने के लिए ब्रिटेन की, ये सब जो है ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं, बता दूंगा आपको। इन लोग के आजकल इंडियन हर जगह जा रहे हैं और अपने बुद्धि से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से जो है सभी देशों में जो है अपनी धाकड़ धास जमाए पड़े हैं। हर पोस्ट पे इंडियंस बैठे पड़े हैं, प्यारे भारतीय बैठे पड़े हैं। तो ये सब लोग को डर लग रहा है अब कि हमारे लोग जो है नालायक हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ लाते रहो, भगाते रहो। तो ये था दोस्तों 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का 100 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको भी देख के लगा होगा कि इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करोगे? इतना सारा है तो देखो, याद करने का तरीका यही है कि 2-3 बार वीडियो को आप ईयरफोन में आके सुन लीजिएगा और दोस्तों से डिस्कस करते रहिएगा। खाली समय में चलते फिरते याद करते रहिए, यार LIC का कौन बना है, यार कौन सा देश जो है माइग्रेशन बिल जो है लेकर आ गया है, कौन जो है ये खांसी उसी का ट्रोपेक्स 2023 वगैरह ये सब कहाँ हो रहा है, कौन सा देश कर रहा है ना। किन किन की नियुक्तियों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मेरा पर्सनल आपको बता दो ओपिनियन, नियुक्तियों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से